तो ये बात बहुत गौर से समझने वाली है कि ओरिजिनल इस्लाम क्या हमारे देश में आया भी था? जब इस्लाम बचा ही नहीं था, जब इस्लाम का खुद ही जल्लादों ने अपहरण कर लिया, अपहरण किया कि नहीं? पैगंबर साहब के बात का कुछ भी आदर हुआ? पैगंबर साहब तो चाहते थे ना कि उनकी मृत्यु के बाद हजरत अली साहब उनका प्रतिनिधित्व करें। हजरत अली साहब कब प्रतिनिधित्व किए सो बताइए। हजरत अली साहब को कब मौका मिला? पैगंबर साहब मरे और हजरत अली साहब उनके क्रियाकर्म में व्यस्त हो गए, क्योंकि वे पैगंबर साहब के बहुत बड़े भक्त थे। और जब तक क्रियाक्रम नहीं हो रहा था, इस बीच में ये महाशय अबू बकर खुद को डिक्लेयर कर दिए कि मैं खलीफा हूँ। इनके बातों का अगर किसी ने विरोध किया तो उसकी हत्या करवा दी गई। इन्होंने अपने बाद डिक्लेयर कर दिया अपने चमचे का नाम उमर भी अपने चमचे का नाम डिक्लेयर कर दिया उस्मान। ये कोई झूठ बात तो नहीं है, यही सच है कि ये तीन खलीफा पैगंबर साहब के मरने के बाद पैगंबर साहब के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती खलीफा बन गए। तो ऐसे में कौन सा इस्लाम बचा रह गया? सोचने वाली बात है। हजरत अली साहब की हत्या करवा दी गई, उनके बच्चों की हत्या करवा दी गई। पैगंबर साहब को हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत था, क्योंकि वे महान संत थे। हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे थे, ऐसा उनका मानना था। हिंदुस्तान से उनको जो खुशबू मिलती थी उससे वो बड़े खुश होते थे। मतलब कि हिंदुस्तान से उनका लगाव बहुत गहरा था। हिंदुस्तान वो आए नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में उनकी अपनी एक समझ थी। तो ये जो जल्लाद लोग इस्लाम का कत्ल किया पहले, और इस्लाम का कत्ल करने के बाद पैगंबर साहब के जितने रिश्तेदार थे, वारिस थे, नाती पोते थे, सबकी कत्ल कर दी गई। इन जल्लादों ने कत्ल कर दिया। एकाध भाग करके अपनी जान बचाकर भारत में शरण लिया, सिंध देश के राजा दाहिर के यहाँ। वहाँ से चल के आके राजा को भी मार दिया और उनके नाती पोते को भी कत्ल कर दिया। अब बताइए कि ये लोग इस्लाम के फॉलोअर थे या जल्लाद थे? और इन जल्लादों ने भारत में अपना राजपाट करने के लिए यहाँ के लोगों को जोर जबरदस्ती से, अत्याचार से, व्यभिचार से, दुराचार से, अपनी हैवानियत से अगर जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया तो क्या ये वाकई मुसलमान बने? जो खुद ही मुसलमान नहीं था, जो इस्लाम का हत्यारा था, उन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए
हमारे देश के लोगों के साथ जोर ज़बरदस्ती की, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे विश्वविद्यालय में आग लगाई, ज़बरदस्ती मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने का काम किया, लोगों का गला काट काट करके पिरामिड बनाना शुरू किया। वे जल्लाद क्या किसी भी एंगल से धार्मिक थे, इस्लामिक थे? सोचिए इस बात को, सच को जानने का प्रयास करिए, गफलत में मत रहिए कि आप मुसलमान हैं। और ये कुछ चंद लोग जिनकी खेती आपके दम से चलती है, यही लोग नफ़रत की खेती कर रहे हैं। इस्लाम की खेती नहीं हो रही है। इस्लाम की खेती होती तो हर जगह प्यार होता, मोहब्बत होती, पैगंबर साहब की खुशबू होती। पैगंबर साहब का अनादर करने वाला, पैगंबर साहब के बातों का अनादर करने वाला क्या इस्लामिक लोग हो सकते हैं? आप सोचिए। और तब से लेकर आज तक 1300 साल बीत गया। भाई, साल 2 साल में तो आदमी का स्वभाव बदल जाता है। जेल में अगर किसी को 5 साल 10 साल रख दीजिए तो शुरू में उसको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे उसका मन जेल में भी लग जाता है। जेल से बाहर आने का उसका मन जो है नहीं करता है, क्योंकि ये मानव मस्तिष्क का स्वभाव है। जिस परिस्थिति में रख दो, धीरे धीरे उस परिस्थिति में वह व्यक्ति रम जाता है। ऐसे ही ये तो बात 1300 साल की है। वही सुनी सुनाई बातें, वही कथाएं, वही मक्का, वही मदीना, वही करबला, वही जन्नत। मैं तो कहता हूँ कि जिस आसमानी किताब की बात हो रही है, वो किताब तो लिखी ही नहीं गई थी। कुरान शरीफ पैगंबर साहब के मृत्यु से के बाद ये किताब लिखी गई। और जो जालिम लोग पैगंबर साहब की बातों को नहीं माने, वो उस पुस्तक में बहुत सारी जगह नफ़रत की बातें लिखवा दिए हों, इसमें क्या शक बनता है? ऐसे लोगों को अगर आप इस्लामिक मानकर और अपने आप को मुसलमान मानकर चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आप सत्य के साथ चलिए। अपने पूर्वजों को देखिए कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के साथ जो लड़ाई हुई थी, अंग्रेज़ जब आए तो जितने बाहर से जो मुसलमान आए थे, मुसलमान नहीं कहूँगा, जल्लाद आए थे, सबका अंग्रेज़ों ने अच्छा खासा हिसाब कर दिया और अंग्रेज़ हमारे देश पर काबिज हो गए। तो हम सब मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़े ना, तो क्या उसमें कोई हिंदू और मुसलमान होकर के लड़ा? सब हिंदुस्तानी होकर के लड़ा था। बंटवारे से कुछ समय पहले तक का इतिहास देख लीजिए। कभी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम नाम का कोई दंगा झगड़ा नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? इस पर सोचिए। क्योंकि हमारे पूर्वज जोर ज़बरदस्ती बन तो गए थे मुसलमान, लेकिन भीतर से वे धार्मिक, उतने ही अच्छे, उतने ही भारतीय रहे। उनके ऊपर बेशक मुसलमान की टोपी पहना दी गई थी, उनकी दाढ़ी बढ़ा दी गई थी, उनके हाथ में बदना दे दिया गया था, मंदिर की जगह मस्जिद बना दी गई थी, फिर भी उनके हृदय में अपने लोगों के लिए प्रेम बना रहा। यही बात है कि अंग्रेज़ों के दिमाग में ये बात बहुत ज़बरदस्त रूप से चुभी कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, आपस में इतने मिले हुए हैं, आपस में इनका इतना प्रेम है, इनके प्रेम को नष्ट करो। और यही षड्यंत्र हिंदू और मुसलमान का
एक साजिश के तहत बनाया गया और हमारे देश में दंगा की शुरुआत हुई और देश को तोड़ दिया गया। आज अगर भारत और पाकिस्तान के लोग सच्चाई को साथ में लेकर चलें तो जो ही सच के साथ चलेंगे, चारों तरफ शांति ही शांति दिखाई देगी, नफरत कोसों दूर भाग जाएगा। फिर चर्चा करेंगे। भारत की बात आपके साथ।